शाओलियान से कहता है, एक्चुअली हमने जब पहली बार बात की थी उससे पहले ही मैं एक बार आपके टैटूज देख चुका था सीनियर। शोगेस कॉन्सर्ट में 3 बैंड्स आए थे, वो सभी यूके से थे। वो मिड ऑटम फेस्टिवल की छुट्टियों का दूसरा दिन था। आप सबसे आगे वाली रो में खड़े थे। शाओ की बात सुन के लियान को वो दिन याद आता है। वो शाओ से पूछता है कि तुम उस वक्त कहाँ थे, क्या तुम भी फर्स्ट रो में ही थे? शाओ उसे बताता है कि मैं मिडिल रो में था, आपसे ज्यादा दूर नहीं था मैं। इस पे लियान बोलता है, सितंबर का लास्ट चल रहा था, तुम्हें कंपनी में आए हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। शाओ भी कहता है कि हाँ, मैं अभी आपसे फेमिलियर नहीं हुआ था सीनियर। शाओ लियान को बताता है कि उस रात के बाद से मैंने आपको नोटिस करना शुरू कर दिया। लियान पूछता है कि सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मेरे टैटू देख लिए थे? शाओ जवाब देता है, बिल्कुल नहीं। लियान सरप्राइज होके पूछता है, तो फिर क्यों? शाओ प्यारी से स्माइल करते हुए कहता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, कॉन्सर्ट शुरू हो रहा है। कॉन्सर्ट शुरू होता है और शाओ और लियान बहुत इंजॉय कर रहे थे। इसी बीच लियान शाओ से कहता है, मुझे लगा था कि तुम मुझे डांस सिखाना चाहते हो, तो तुम मूव क्यों नहीं कर रहे हो? लियान की बात सुन के शाओ उसकी ओर देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि लियान तो काफी टायर्ड लग रहा है। ये देख के वो तुरंत अपने सीनियर को थामता है और उन्हें वहां से लेके जाने लगता है ताकि लियान थोड़ा सा रेस्ट कर सके। वो दोनों आके साइड में चेयर पे बैठ जाते हैं। शाओ लियान को पीने के लिए नॉर्मल वाटर देता है। लियान शाओ से बातें करते करते टेबल पे सिर रख के आंखें बंद करके रेस्ट करने लगता है। शाओ बड़ी प्यार से लियान के बाल को सहला रहा था। लियान बड़ी प्यार से शाओ को देखने लगता है। फिर वो शाओ से पूछता है, अच्छा चलो मुझे बताओ, तुम मुझे क्यों लाइक करते हो? शाओ थोड़ी देर तक लियान को देखता है और फिर बड़े प्यार से उसका हाथ थाम के जवाब देता है, क्योंकि आप वैसे इंसान नहीं हैं जैसे आप दिखते हैं। लियान समझ नहीं पाता कि शाओ क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। शाओ आगे बोलता है, आप 6 साल पहले न्यूयॉर्क गए थे, क्या आपको अभी भी वो याद है? कंपनी ने मेरे स्कूल के साथ साथ कई स्कूल्स में जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया था। वो हमारी पहली मुलाकात थी। मैंने आपको अपना रिज्यूमे दिया, बाकी सब लोगों ने मुझे काफी वेलकम किया, पर आपने कुछ कहा ही नहीं। फिर मैं वहां से चला गया। मैं कैंपस से जा रहा था कि तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहां आप थे। शायद आप दौड़ के आए थे इसीलिए हाफ रहे थे। आपने मुझसे कहा, लियांग शाओ, आई एम रियली सॉरी कि मैं तुम्हें ऐसे परेशान कर रहा हूँ। मुझे थोड़ी फिक्र है। मैंने तुम्हारी क्वालिफिकेशंस देखी। मेरी पर्सनल एडवाइस है कि डिग्री कंप्लीट करने के तुरंत बाद तुम्हें जॉब करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ सालों बाद तुम्हें शायद ये एहसास हो कि तुमने गलत रास्ता चूज कर लिया, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि तुम्हें कंपनी में बुली किया जाए। तो इसीलिए अभी कुछ भी ना करना ही बेहतर है। अभी तुम्हें सिर्फ ये फिगर आउट करना है कि तुम सच में क्या करना चाहते हो, तुम्हें क्या करना पसंद है। यहाँ पे फ्लैशबैक एंड होता है और शाओ लियान को बताता है, उस वक्त मैं सच में बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। मुझे रोमन से धोखा महसूस हो रहा था। गाइस, रोमन ही शाओ का एक्स बॉयफ्रेंड है। पहले मैंने इसे जिनपिन कहा था, पर अब हम इसे रोमन कह के ही पुकारेंगे। शाओ लियान को बताता है, उस वक्त मैं सच में बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। मुझे रोमन से धोखा महसूस हो रहा था, लेकिन साथ ही मुझे उस पे दया भी आई। ऐसा लगा जैसे मैंने उसे बहुत ज्यादा हर्ट किया हो। उस वक्त मैं यही सोच रहा था कि प्यार मुझे दुगना दर्द क्यों दे रहा है। मैं एक ऐसे मोड़ पे आ गया था जहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं था, और फिर मुझे नींद में प्रॉब्लम होने लगी और इंसोम्निया हो गया। मेरी फैमिली मुझे वापस आने के लिए बोल रही थी। मेरा एक पार्ट घर जाना चाहता था, लेकिन दूसरा पार्ट नहीं जाना चाहता था। फाइनली मैंने यहीं रुक के अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला लिया। अगर अब मैं पीछे मुड़ के देखूं तो आपने मेरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया था सीनियर। आप एक अजनबी थे जिसे मेरी फिक्र थी। आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ, आप बस ये नहीं चाहते थे कि मैं कोई गलती करूँ।
शाओ की बात सुन के लियान उसके ऊपर लेटते हुए कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं है। इस पे शाओ कहता है, मुझे पता है कि आपको याद नहीं होगा। लियान को खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो शाओ से रिलेटेड इतनी इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल सकता है। लियान को ऐसे रिएक्ट करते हुए देख के शाओ से समझाता है, फिक्र मत करिए सीनियर, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने तो अपनी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन भी एक्सचेंज की थी। मेरे पास आपका ईमेल और फेसबुक था। मुझे बस ऐसा लगा कि आप एक ऐसे इंसान थे जो सभी के साथ अच्छा बिहेव करते थे। और फिर इस बात को कुछ साल बीत गए। मुझे फेसबुक पे एक ऐसा पर्सन मिला जो खुद को खत्म करने के अलावा कभी किसी और चीज के बारे में पोस्ट नहीं करता था। तभी मुझे याद आया कि ये तो वही सीनियर थे जिनसे मैं जॉब फेयर में मिला था न्यूयॉर्क में अपने कॉलेज के दौरान। ये सुन के लियान बोलता है, और फिर तुम्हें लगा कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान होने के साथ साथ बेचारा और खुद को खत्म करने वाली सोच रखने वाला इंसान भी हूँ, है ना? ये बोलते हुए लियान काफी सैड लग रहा था। ये देख के शाओ बड़े ही प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए उसे कंफर्ट करते हुए कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। फिर मैं काम पे वापस आ गया। कोइंसिडेंटली जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तब आप भी वहीं थे। माहौल बहुत ही खुशनुमा था, ठीक वैसे ही जैसे मेरे फादर मुझे बताया करते थे कि जब मैं अपने सोलमेट से मिलूंगा तो मुझे कैसा महसूस होगा। और फिर मैंने सच में आपको देखा। आप कैपेबल, जेंटल, कंपोज्ड और भरोसेमंद थे। आप बाहर से एकदम परफेक्ट लग रहे थे। आप वो आदमी थे जिससे हर औरत शादी करना चाहती थी। आपकी लाइफ के कॉन्फिडेंस पे तो कोई डाउट ही नहीं कर सकता था। पर किसे पता था कि रॉक कॉन्सर्ट एंजॉय करते वक्त मुझे आपके टैटूज देखने को मिल जाएंगे। आपने सिर्फ एक पतली सी अंडर शर्ट पहन रखी थी और आपके हाथ के टैटूज साफ साफ नजर आ रहे थे। आप खुश लग रहे थे, सच में बहुत खुश। आप आजाद थे। शाओ की बात सुन के लियान को काफी शर्म आने लगती है। शाओ लियान की तारीफ करते हुए आगे कहता है, उस दिन मुझे समझ आया कि आप कितने अच्छे इंसान हो। आप काइंड, इमोशनल, अट्रैक्टिव सब हो। आप खुद को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो। मुझे पूरा यकीन है कि आपके ये सारे अलग अलग रूप सिर्फ मैंने ही देखे हैं। आप सबसे अलग हैं और मैं भी। आखिर अपने और कितने रूप आपने मुझसे छिपा रखे हैं? क्या मैं कभी उन सबको देख पाऊंगा? अगर नहीं देखा तो शायद मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन मैं लकी हूँ, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, यहाँ तक कि आपका हर एक टैटू किस जगह पे है ये भी। ये सुन के लियान कहता है कि मुझे इस बात पे यकीन नहीं है। शाओ तुरंत बोलता है, आपको यकीन करना होगा। ये बोलते हुए वो लियान को किस कर लेता है। लियान को अभी भी यकीन नहीं था कि शाओ को उसके हर एक टैटू की जगह पता है, तो उसे यकीन दिलाने के लिए शाओ उसकी एक एक टैटू की जगह बताने लगता है। इससे तो लियान की बॉडी में करंट सा दौड़ने लगता है। उसे कुछ कुछ होने लगा था। वो तुरंत शाओ को अपने साथ रेस्ट रूम चलने को बोलता है। गाइस, क्या आप सब गेस कर सकते हो कि रेस्ट रूम में क्या होने वाला है?